वेरी गुड मॉर्निंग जी, टाइम टू लीव। इसने फिर लेट करा दिया, उठा ही नहीं है तो टाइम पे। भाई मैं तैयार होकर खड़ा था, बड़े खड़े थे। Silly you, what did you think? He stayed for life 'cause he bought you a drink. सी डोंट जज मी, मैं डुअल स्पोर्ट हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ ऑन अ नेकेड मोटरसाइकिल। बट वाई? यू सी द रीज़न। एक तो बहुत ज़्यादा सनी है, दूसरा आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी हेयर फॉर फ्यू मोर डेज एंड ऑफ रोड सेशन से कुछ, बट अभी भोपाल में कुछ काम आ गया है, सो आई माइट टेक अ फ्लाइट बाय द इवनिंग। She'll scare the seas. Hey, pretty please. It's true you know how to bring the heat. Oh, man, गुड एक्सेलरेशन यार। no biz. Well, try to stop talking. फर्स्ट थिंग दैट यू डू, जब भी आपके पास कोई मोटरसाइकिल आए, सबसे पहले उसमें हवा डलाओ करेक्टली, क्योंकि प्लांट से जब ये आई थी तो इसमें आगे 23 थी हवा और पीछे 16 थी। दैट्स वाई व्हेन आई सेड के द रेयर एंड फील्स अ लिटिल वॉबली, दिस इज़ वाई इट वाज फीलिंग वॉबली, बिकॉज देयर वाज नॉट सो मच एयर इन द रेयर टायर। You go from number one to nothing. जैसे डोमिनार में फर्स्ट जनरेशन में जो इनिशियल वाइब्रेशंस थे ना ऑन द हैंडल बार, it is there in first few 100 meters. I understood as soon as I took out from the plant, it is there on the handlebar. Understanding the price point of this motorcycle, as they told us in briefing कि सब कुछ price cost cutting के according बना है, and वो समझ में भी आता है because this is NS and NS line has always been cost effective. For premium customers they have Dominar, for middle range performance oriented customers they have NS, and then फिर उसके नीचे आती है N. I'm going dead slow. You see the balance is quite okay. Front is very light, that's why I have to move the handlebar a lot, but I'm dead slow. I'm not stepping down, I'm dead slow. So the balance of the motorcycle is quite good at slower speeds also. I'm not putting my foot down. बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. So this motorcycle feels like a Dominar, runs like a Dominar, but in an NS body. Initial impressions, पहले 100 मीटर में I felt those vibrations and I was very scared कि Dominar के फर्स्ट एडिशन में जो वाइब्रेशन थे वो इसमें भी हैं, and these are not cool vibrations. See, I don't mind vibrations एक मोटरसाइकिल में, बट ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये थोड़ा सा परेशान करते हैं आपको लॉन्ग राइड। अभी इस इतने आरपीएम पे राइट ना, तो बाइक इज एट 3500 आरपीएम एंड इट्स वाइब्रेटिंग, माई हैंडल बार इज लाइक अनकम्फर्टेबल राइट नाउ। सो अभी हाईवे जब लगेगा तब हम पुल करके देखेंगे। आई पुट द बाइक इन रेस मोड, सो वी आर टेकिंग आउट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल राइट नाउ, एंड ओवरऑल डिजाइन ऑफ द मोटरसाइकिल फील्स प्रिटी नीट। डैशबोर्ड इज फ्लैट इनफ, स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा आपको। सही लग रही है भाई साहब, सही लग रही है बाइक। आपकी भी पल्सर, मेरी भी पल्सर, ये नई वाली है 400, देखो वो भी 150। पल्सर बाय डोमिनेटिंग द एरिया ब्रो। Biz. Well, try to stop talking like kids. You go from number one to nothing. So this is how it looks from the front. This is what the road presence looks like, because this bike has a big LED headlamp. जैसे ऋषि भाई ने बोला ना, it has a face, it has a very distinctive face. Some people like it, some people don't. Firstly, let's talk about the design. So typical NS वाला डिज़ाइन है, टैंक NS का है, एंड बाकी सारा सामान भी पूरा NS का ही डाल रखा है। सस्पेंशंस चेंज हैं, वो डिज़ाइन वाइज बता रहा हूँ, ये मैं परफॉर्मेंस वाइज आपको बाद में बताऊँगा। तो जो पहिए हैं वो अब हल्के हैं, बट डिज़ाइन इज़ द सेम। सस्पेंशंस आर डिफरेंट बिकॉज दीज आर 43 mm वाली USD फोक, सो इट लुक्स बल्कियर। पीछे की साइड में स्विंग आर्म इज़ स्टील वाला स्विंग आर्म, इट्स नॉट दैट स्विंग आर्म डोमिनार वाला स्विंग आर्म, मैं भूल गया उसको बोलते क्या है, बट वो डोमिनार वाला जो स्विंग आर्म है वो नहीं है, इस पर स्टील वाला स्विंग आर्म है। अनदर बिग एस्पेक्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज दिस बिग हेडलैम्प। ऋषि भाई ने बोला ना कि जैसे इसका फेस है, चेहरा है खुद का, तो इट इज़ अ बिग फेस, इट हैज़ बिग प्रेजेंस। पोर्शा नाइस। सो दिस बिग प्रेजेंस गिव्स इट एन आइडेंटिटी। अब वो कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट मोस्टली पीपल आर नॉट लाइकिंग द डिज़ाइन बिकॉज ऑफ द बल्की लुक्स। NS हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स स्लिम ट्रिम लुक्स। ये हेडलैम्प इसको बहुत बल्की कर रहा है, क्योंकि ये जो फिल्टर्स है ना, ये जो DRL है ना, ये लग रहा है कि किसी ने पेपर फिल्टर लगा के आग लगा दी है नीचे। आग नहीं लगा दी है, बट LED लगा दी है नीचे। तो दिस इज़ वन थिंग दैट इन माई ओपिनियन इज़ अ लिटिल बिट ऑफ। नाउ इफ़ यू लुक एट द डैशबोर्ड, ये LCD क्लस्टर है, एंड इस साइड उन्होंने दिया है डॉट मैट्रिक्स। अब डॉट मैट्रिक्स तो जिंदा है, मतलब चलता हुआ है, आप बटन दबाओगे तो इट कैन डिस्प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये जो LCD है, दिस इज़ फिक्स्ड LCD। क्लस्टर है ना, वो इतना ज़्यादा, मतलब सब सारी चीज़ें भर दी है ना एकदम, और काले में सफ़ेद बैकग्राउंड है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, अभी बिल्कुल टनाटन धूप हो रही है, मुझे सब साफ दिख रहा है, बट
बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, तो वो देखने में थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है. दिस इज पार्ट ऑफ द डिज़ाइन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी. इफ यू टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी, दिस इज एट पार विद द न्यू स्टैंडर्ड सेट बाय बजाज. आप अगर कोई भी नई गाड़ी उठा के देखेंगे डोमिनार वगैरह, पहले डोमिनार में पेंट की प्रॉब्लम आती थी, बट अभी आई डेंट सी एनी पेंट मार्क्स ऑन दिस मोटरसाइकिल. आई डोंट सी पैनल गैप्स, क्योंकि पैनल उतने ज़्यादा है नहीं, तो मेरे को इतने ज़्यादा पैनल गैप्स मिले नहीं. प्लस पहले वाली एनएस की अगर आप पैनल हिलाओगे ना तो चर पर बहुत करते थे वो, इसमें उतनी आवाज़ नहीं आ रही. द क्वालिटी seems pretty fine. The only ick I have is the quality of the plastic parts, क्योंकि इसके प्लास्टिक पार्ट्स की क्वालिटी आई स्टिल थिंक इज़ नॉट अप टू द मार्क. मतलब बहुत ही चीप प्लास्टिक लगता है. यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी कार्बन फाइबर फिनिश वाला ऊपर से प्लास्टिक ही दे देते तो मज़ा ही आ जाता, मतलब बढ़िया लगती. ये चार्जर भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो ये भी टाइप सी नहीं है, तो आउटडेटेड सा लग रहा है. टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ directly having all the things from KTM except quick shifter, traction control, ABS with 4 riding modes, rain, road, off road and race. So अभी रेस मोड में है, मतलब फुल परफॉर्मेंस है. और आई टॉक्ड टू द R&D एंड दिस गाइस सेड के ये जो 4 मैप्स हैं ये एक्चुअली ऑल्टर करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑल्टर करते हैं ECU मैपिंग, ऑल्टर करते हैं ABS मैपिंग, विच मेक्स इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ जब आप ग्राफ देखोगे, डायनोग्राफ्स जो हमें दिखाए गए थे, उसके अकॉर्डिंगली द रेस मोड इज़ वेरी 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 स्टैग्नेंट एंड इट्स वेरी कॉन्स्टेंट इन पावर डिलीवरी. एज वेन एज यू स्विच इट टू रेन मोड, ऑफ रोड मोड, पावर डिलीवरी बिकम्स अ लिटिल डिपी. सेंटर जो मिड रेंज है वो डिप हो जाती है, एंड एज सुन एज यू स्विच इट टू द रेन मोड, then power delivery becomes very very linear. It gradually increases and it really dips down in the mid ranges. It also corrects the ABS accordingly, because बारिश में सबसे important काम ABS का ही है rather than the power delivery. wheel spin तो ठीक है अपनी जगह है, but ABS is one thing that is required in rain, because बारिश में अगर आपने ब्रेक लगाया और आप फिसले और ABS intrusive नहीं हुआ, बारिश में ABS becomes very intrusive, traction control becomes very intrusive. That is why the gap in power delivery is there. Now we'll talk about the performance. So it has got the same engine, 400cc वाला डोमिनार वाला engine and underbelly exhaust है. रेस मोड पे दिस मोटरसाइकिल इज़ एट पार विद स्पीड 400. इफ़ यू हैव एवर रिडन अ स्पीड 400 यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूँ. अगर नहीं चलाई है आपने तो एक बार ट्रायल लेके देखिए, क्योंकि ये 10 किलो हल्की ऑलमोस्ट डोमिनार से, एंड इट इज़ कैरिंग द सेम पंच एज डोमिनार. 40 हॉर्स पावर का इंजन है, 40 PS का इंजन है, 373c 40 PS 174 kg कर्व वेट, बिकॉज द व्हील बेस इज शॉर्टर एंड द रेयर स्प्रॉकेट इज बिगर. तो आपको वो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़्यादा फील होता है कि आप जैसी एक्सेलेटर दोगे इट विल बी लाइक कि मैं जाऊँगी, आई विल गो सी. बट देर इज़ राइट बाय वायर, सो देर इज़ अ स्लाइट डिले. यू सी, I pull the throttle and I get response. Throttle delay is there. Oh, I wish I was my best friend instead. It ever did. He got away. Ooh, he got away. She put a spell on you. This is one motorcycle that I can buy right now. The reason is at the price point of 1.85 lakh rupees. This is basically a Dominar and a KTM's body. So very nice grunt. I'm very happy with that. I'm not exaggerating. पैसे नहीं दिए बजाज ने हमें, पर भाई it really grows on you. Good at birds and bees. Yes, miss one, but there's no. गाड़ी ने आवाज निकालना चालू कर दिया भाई, बज रही है ये कहीं से. Some panel is ringing. कोई एक पैनल है इस गाड़ी का जो बज रहा है. झन 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 झन. ओके, सो आफ्टर राइडिंग दिस फॉर फ्लैट 100 किलोमीटर्स, अब नहा धो लिया है, तब बता देते हैं आपको ये गाड़ी कैसी है. पहिए जो हैं वो हल्के हैं, अनस्प्रंग मास जो बोलते हैं ना वो बढ़िया है, तो उसकी वजह से चलाने में काफ़ी अच्छी है. दिस क्लस्टर इज़ वेरी ब्राइट, दिखता है पूरा धूप में अच्छे से, सब बढ़िया दिखता है. इस पर भी बढ़िया दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है. वाइब्रेशंस हैं हैंडल बार पे, 3 से 4000 RPM पे वाइब्रेशंस आर देयर ऑन हैंडल बार्स. सस्पेंशंस आर स्टिफ, रोड के लिए बहुत अच्छे हैं, ऑफ रोड्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट. स्विंग आर्म, बिकॉज व्हील बेस छोटा है ना, तो चलने में भी बहुत बढ़िया है. इट इज़ द सेम, दैट इज़ 250
दिस इज़ 400. 400 डजेंट हैव अ पेडल डिस्क ब्रेक, गोल वाला डिस्क ब्रेक है, बट दिस इज़ अ हबलेस डिस्क, सो बेटर है. इंजन इज़ वेरी रिफाइंड एंड इट रियली पुशेस आउट बिकॉज ये 10 किलो हल्की है. एंड इफ़ यू हैव एवर रिडन अ डोमिनार इट कैरीज द सेम कैरेक्टर. काफ़ी मज़ा आता है चलाने में. मेरे लिए ब्रेक्स वर वेरी गुड बिकॉज आई ट्राइड दिस एंड कॉर्नर्स पे आई वॉज डूइंग 120 130 ऑन Tamini just to test for some corners. I was very fast and it went pretty fine. Overall this motorcycle has outperformed its price for me. अभी लंबा चला के देखना है कैसी चलेगी, बट ये NS वाला कैरेक्टर तो इसमें है. इट इज़ अ नेकेड स्ट्रीट. द फ्रंट इज़ वेरी लाइट, वेरी लाइट बिकॉज रेक एंगल जो है वो जो ऐसा वाला रेक एंगल होता है ना, इट हैज़ चेंज बाई 1 डिग्री. लाइट्स पीयूष बोल रहा था कि पेपर इंसर्ट जैसी लाइट लगती है ना, बट मुझे नहीं लग रही. मतलब है, यू आर राइट. हाँ, इन डिफ्यूज़ पेपर जैसी. येस, बाकी सब बढ़िया है. इफ़ यू वांट, मतलब 1,50,000 रुपये में और क्या ही लोगे. सब तो दे दिया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, फलाना ढिमकाना सब. और ये जो ब्रेक कैलिपर है ना, ये ग्रेमिका बना रही है. ग्रेमिका ये वाली कंपनी. तो ये जो ग्रेमिका है ना, ये एंड्योरेंस ही ओन करती है. अब सस्पेंशन और ये दोनों ग्रेमिका ही बना रही है. तो अच्छा हिसाब किताब है. 2 लाख रुपए में ये मार्केट खा जाएगी बाकी गाड़ियों का. आदमी जाएगा डोमिनार लेने और ले लेगा. एंड साइड प्रोफाइल दिखाइए, साइड प्रोफाइल आके दिखा इधर. लुक एट इट. क्या आपको ये किसी एंगल से स्पीड ट्रिपल जैसी दिख रही है? है ना, आगे से नहीं पीछे से. हाँ, इट रिजेंबल्स. ये अगर आपने स्पीड देखी है कभी पुरानी वाली, वो मतलब इट लुक्स लाइक दैट. हाँ, मतलब पहले इट ग्रोज ऑन यू. स्टार्टिंग में लगेगा कि ये क्या ही बना दिया, फिर लगेगा ये क्या ही बना दिया, फिर आप थोड़ी चलाओगे तो थोड़ी सही लगने लगेगी. रियर व्यू मिरर में बहुत अच्छी दिखती है सामने वाले की. कार में दिख रही थी आती हुई. तो यस, देयर इज़ एन आइडेंटिटी. अब बाकी के रिव्यू बाद में जाएंगे. अब खाएंगे कुछ. टेक केयर एंड राइड सेफ. बाय बाय.